मोहसिन नकवी का वो बयान, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा मोहसिन नकवी ने कि सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो क्या मानकर चला जाए पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट और सैन्य सत्ता शीर्ष पर आने वाली है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा यानी पीके, केपी और पीओके में लगातार स्थितियां पटरी से उतर रही हैं। तो क्या आसिम मुनीर अब सत्ता पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल। पाकिस्तान कई मोर्चों पर बैकफुट पर है। पाकिस्तान की सेना इन तमाम इलाकों में सीधे तौर पर निशाना बनाई जा रही है, और जहां पर आवाम बिना हथियारों के प्रदर्शन कर रही है, वहां पर पाकिस्तान की सेना आवाम को निशाना बना रही है। गृहमंत्री मोहसिन नकवी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, मोहसिन नकवी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। हम और आप चर्चा भी लगातार इन तमाम स्थितियों और इन तमाम दिनों से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कई मोर्चे ऐसे हैं जो बैकफुट पर हैं। एक बार विस्तार से बताइए मोहसिन नकवी ने क्या कुछ कहा और इस बयान को कैसे देखा जाए। अजय, देखिए, बिल्कुल लगातार आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान में पहले सिर्फ और सिर्फ आवाजें आती थी कि प्रदर्शन हो रहे हैं, गोली चलती थी, प्रदर्शनकारी मारे जाते थे, और पिछले कुछ महीनों से लगातार वहां पर टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के जवानों की हत्याएं करना का सिलसिला शुरू किया था। मगर अब सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे लोग जब आवाज़ उठाने लगे हैं और पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, जो फील्ड मार्शल है, और प्रधानमंत्री को ये जतलाने लगे हैं, बताने लगे हैं कि आप सत्ता आपके हाथ से निकलने वाली है और कोलैप्स कर गया है सिस्टम, तो इसका मायने कुछ अलग हो जाते हैं। क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ चीज़ें जो डिपेंड थी या जो बयान आते थे वो सिर्फ लोगों के थे, मगर अब जो चीज़ें हो रही हैं वो सत्ताधारी लोगों द्वारा की जा रही हैं। हमने देखा कल बिलावल भुट्टो का भी बयान इसी तरह से 2 दिन पहले आया था, और उसने भी इसी चीज़ को लेकर मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तान में जो हालत है वो हालत अब चरमरा रही है। अब मोहसिन नकवी की बात करें या फिर इसी तरह से कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इसी तरह की बयानबाजियाँ कर रहे हैं, इसके मायने बड़े स्पष्ट हो जाते हैं कि पाकिस्तान में अंदर बैठे जो संसद में बैठे लोग हैं वो भी अब डरे हुए हैं कि आखिरकार ये जो हालात बने हुए हैं पीओके में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, ये अब पाकिस्तान को पूरे तरीके से जो है वो तबाह करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण। ये तो क्या ये मानकर चला जाए कि आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं, और पाकिस्तान का रिवाज अजय जो पिछले कई सालों से चल रहा है, जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, उस इतिहास को दोहराने की दहलीज पर आज ये देश खड़ा है। देखिए, बिल्कुल इस चीज को समझना होगा कि कई दिन पहले इंडिया न्यूज ने इसी चीज को लेकर कहा था कि पाकिस्तान में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा, और ये सत्ता पलटने का काम इस बार भी सेना करेगी, यानी कि आसिम मुनीर के सर सहरा सजने वाला है, और उसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आप देखिए, जो लगातार संसद के जो पाकिस्तान के सांसद या मंत्री बयान दे रहे हैं, उसके पीछे की वजह ऐसे नहीं है। दरअसल अब आसिम मुनीर को सत्ता में लाने की तैयारी कर ली गई है। आम लोगों का विरोध जो है वो लगातार जारी है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, और इसी तरीके के हाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, जहां 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अब किसी ना किसी तरीके से सत्ता हथियाने का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि आसिम मुनीर जानते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद या तो उन्हें किसी विदेश जाना पड़ना था, मगर जिस तरीके से अमेरिका ने उन्हें जो है वो पिछले कुछ समय में अमेरिका में उन्हें समर्थन मिला है या फिर अमेरिका की पैठ मिली है, उसके बाद आसिम मुनीर के जो बल है वो और बढ़ गया है, और उसकी नीयत जो है बदलने वाली है। और जिस शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता में लाकर प्रधानमंत्री आसिम मुनीर ने बनाया था, अब उनके भी पर कतरने की तैयारी जो है वो आसिम मुनीर ने कर ली है। शहबाज शरीफ का क्या होगा, ये सवाल मैं आपसे अजय पूछने भी वाला था, क्योंकि आसिम मुनीर का तो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वो सत्ता पर कब्जे की पूरी तैयारी कर चुके हैं, सेहरा तैयार है, बस पहनना बाकी है। लेकिन शहबाज शरीफ की स्थितियों के बीच आने वाला भविष्य क्या हो सकता है? हालांकि पूर्व प्रधानमंत्रियों का इतिहास पाकिस्तान में बहुत अच्छा कभी नहीं रहा। शहबाज शरीफ का
देखिए, शहबाज शरीफ की अगर बात करें तो आप देखें तो शहबाज शरीफ के लिए एक लॉटरी थी, क्योंकि नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनना था, मगर इस तरह का माहौल बनाया गया कि फिर शहबाज शरीफ को तस्वीर में लाया गया जो कहीं थे नहीं, और शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उन्हें पता है कि जितना समय उन्हें मिल गया है वो समय शायद उनको कभी मिलता नहीं, वो शायद कहीं मंत्री भी नहीं होते, मगर आज प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको हटाना कोई बहुत बड़ी बात जो है वो नहीं होगी आसिम मुनीर के लिए। और जो वजह दी जाएगी वो वजह दी जाएगी मिडिल ईस्ट के हालात, और दूसरी और लगातार आप देखें तो जो बयानबाजियां हो रही हैं पाकिस्तान में, वो बयानबाजियां हैं कि अफगानिस्तान से अगर हमला होता है, टीटीपी के लोग पाकिस्तान पे हमला करते हैं तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान भारत की मदद से कर रहा है, और जब पीओके के हालात खराब हुए तो कहा जा रहा है कि इनको भारत की मदद है। जब बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को मात दी तो तब भी नाम भारत का जोड़ा जाता है। तो ये वजह बनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से सेना को पावर्स में लाएं और आसिम मुनीर जो है वो राष्ट्रपति बने, उसी की तैयारी है। और ये स्थिति जो बनी हुई है, ये पूरी स्थिति उसी तरह की है जैसे जनरल मुशर्रफ ने तैयार की थी। तो अजय, एक चीज और हमारे दर्शकों को समझाइए कि पाकिस्तान के अंदर संविधान कितना लचर है कि वहां पर तख्ता पलट इतना आसान हो जाता है कि कोई भी सैन्य शासक चाहे तो वहां की सत्ता पर सीधे तौर पर काबिज हो सकता है और प्रधानमंत्री को दरकिनार कर देता है। अजय, देखिए, बिल्कुल दिखावे के लिए वहां बेशक संविधान की बात की जाती है, मगर वहां कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज नहीं है। आज देखें, आज से नहीं बल्कि दशकों से पाकिस्तान में सेना का राज रहा है। सेना जिसको चाहती है वो सत्ता में लाती है, जिसे चाहती है सत्ता से हटा देती है। उसके कई जो सबूत हैं वो इतिहास के पन्नों में जो है वो देखे जा सकते हैं, और ये सबूत जो हैं अब एक बार फिर मिलेगा जब आसिम मुनीर जो है वो सत्ता में पहुंचेंगे। और इसके पीछे की वजह, जैसा मैंने बताया, कि जो हालात पहले बनाए गए हैं और उन हालात को इस तरह से पेश किया गया है कि वहां पर सेना ही सब कुछ होगी, इसी चीज की तैयारी है। और दूसरी वजह जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पैठ है लगातार आसिम मुनीर को मिल रही है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये करना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिकन बेसिस अगर पाकिस्तान में या बाकी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में कायम रखने हैं तो ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा शरारती बनाना पड़ेगा कि वो कभी भी कहीं भी किसी के इशारे पे भी काम कर सके। और पाकिस्तान का इतिहास है, पाकिस्तान ये सब करता रहा है। अजय, पीटीआई को लेकर एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इस बात को दोहरा चुके हैं कि आने वाले वक्त में वो किसी भी दिन बहुत बड़े प्रदर्शन का ऐलान और बहुत बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उनका क्या हस्तक्षेप होगा इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार पीटीआई का जो प्रदर्शन रहेगा उसमें पाकिस्तान में काफ़ी बवाल होने वाला है। वजह यह है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो 3 खित्ते हैं जो डिस्टर्ब हैं, पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अब पंजाब प्रांत जो है या बाकी का जो इलाका है उसे डिस्टर्ब करने के लिए पीटीआई का जो है वो समर्थन मिलेगा। समर्थन इस तरह से क्योंकि आसिम मुनीर जानते हैं कि अगर देश के अंदर अराजकता फैलेगी, जब वहां पर पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पर निकलेंगे, वहां पर हंगामा करेंगे, तो इन तमाम हालातों के बीच बनाया जाएगा। वो तारीख बहुत दूर नहीं है। ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सत्ता की कमान अब आसिम मुनीर के हाथ में जाने वाली है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़